नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ स्कूल रेडीनेस के 12 सप्ताह की गतिविधियां चल ही रही थी कि बीच में हमारे लिए एक कार्य योजना और जारी कर दी गई है और यह कार्य योजना 8 सप्ताह या 12 सप्ताह की नहीं है, पूरे 22 सप्ताह की कार्य योजना है। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य है निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करना। यह कार्य योजना कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कक्षा 1 के बच्चों के साथ तो अभी हम स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां करा रहे हैं, तो इसे कब कराएं। ये क्वेश्चन मेरे मन में भी आया था, तो मैंने अपने एसआरजी से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हर क्लास में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और कुछ बच्चे अच्छे होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं उनके साथ हमें स्कूल रेडीनेस की गतिविधियों को कराना है और जो थोड़े अच्छे बच्चे हैं उनके साथ हमें ये 22 सप्ताह की गतिविधियों को कराना है। उसे मैनेज कैसे करना है ये हमारी समस्या है। तो यहाँ पर इस कार्य योजना को क्रियान्वयन करने के लिए हमें एक संदर्शिका दी जाएगी और एक कार्य पुस्तिका दी जाएगी। एक संदर्शिका हमें जो पहले जारी की गई थी वो 20-21 की थी और यह 22 और 23 की है। फिलहाल हमें इसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, लेकिन जल्द ही हार्ड कॉपी इसकी सभी विद्यालयों में अवेलेबल करा दी जाएगी। तो यहाँ पर कक्षा 2 की भाषा की शिक्षा संदर्शिका और कार्य पुस्तिका को मैंने लिया हुआ है। उसके बाद हम गणित को देखेंगे। चलिए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है सप्ताह 1। तो सप्ताह 1 में सबसे पहले दिन 1 से 4 में हमें क्या कराना है, मतलब पहले दिन से चौथे दिन में हमें क्या कराना है, अनुदेशात्मक कार्य कराना है, जिसमें शिक्षण योजना है, कार्यपत्रक है और अभ्यास गतिविधि है। उसके बाद 5वें और 6ठे दिन में हमें क्या कराना है, जितना भी हमने 1 से लेकर 4 दिन में पढ़ाया है उसका समेकन और आकलन कराना है हमें 5वें दिन। जैसे हमने 4 दिन जो कुछ भी पढ़ाया उसका हम आकलन करेंगे। अब वो आकलन हम मौखिक भी कर सकते हैं और कार्यपत्रक के जरिए भी कर सकते हैं। फिर 6ठे दिन हमें क्या कराना है, रेमिडियल और पुनरावृत्ति। रेमिडियल जब हम आकलन करेंगे 5वें दिन तो हमें पता चल जाएगा कौन से बच्चे दक्ष हो गए, कौन से बच्चे पिछड़े हैं। तो जो पिछड़े बच्चे हैं उनका हम रेमिडियल टीचिंग करेंगे, पुनरावृत्ति कराएंगे, या कार्यपत्रक के जरिए भी हो सकता है और मौखिक भी। 7वें दिन के लिए हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। तो ये तो हो गया, हमने देख लिया एक नज़र। अब आइए देखते हैं टाइम टेबल। तो टाइम टेबल वही है जो पहले जारी हुआ था। ज़्यादा फोकस हमारा हिंदी और गणित में रहेगा। एक दिन हमें अंग्रेजी पढ़ाना है, एक दिन पुस्तकालय, एक दिन अंग्रेजी, एक दिन पुस्तकालय भी है। यहाँ पर लास्ट पीरियड हमारा सह पाठ्यक्रम होगा। अब सीधे आते हैं अपनी शिक्षक संदर्शिका पर। तो यहाँ कक्षा 2 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा सत्र 22 और 23। यहाँ पर लिखा हुआ है सप्ताह संख्या 1 और जो दिवस 1। यहाँ पर जो एरो बना है ये पहले दिन के पहले कालांश का उद्देश्य है। पहले कालांश का ध्यान से सुनिएगा। पहले कालांश का उद्देश्य यहाँ पर है बच्चों को एक दूसरे के नामों से परिचित करवाना। ये नीचे कालांश लिखा, उसके सामने जो पहले नंबर पे पीले से भरा हुआ है ये मतलब, इसका मतलब कि पहले कालांश में हमें ये सारा शिक्षण कार्य करना है। 40 मिनट का कालांश होगा। मौखिक भाषा का विकास बच्चों का कराना है हमें। अब इसके साथ क्रिया के साथ परिचय देना। इसमें हमें तैयारी और सामग्री क्या रखनी होगी, स्थानीय कविता, खाली चार्ट पेपर। स्थानीय कविता का चयन पहले से कर लें और शिक्षकों के लिए मुख्य बातें इधर लिखी हुई है। सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करें। बच्चों को आपस में अपनी भाषा में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके बाद यहाँ पर हमें शिक्षण कार्य कैसे करना है ये टीचिंग प्लान यहाँ पर दिया गया। अगर मैं पूरा पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 1 सप्ताह की कार्य योजना है। कालांश वाइज हमें कल इसी पर कार्य करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट ये शिक्षण कार्य हमें 20 से 25 मिनट कराना है और 10 से 15 मिनट हमें लेखन कार्य जो करना है वो भी इसमें दिया गया है और शिक्षण प्रक्रिया की फिर समीक्षा हम करेंगे। ये हो गया हमारा पहला कालांश। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है, देखिए सप्ताह 1 दिवस 1 कालांश। अभी दूसरे वाले गोले पर पीले रंग से भरा हुआ, मतलब ये दूसरा कालांश है। इसके लिए भी हमें 40 मिनट मिला है। इसका जो उद्देश्य है वो अलग अलग ध्वनियों की पहचान, जानवरों की आवाज़ को पहचानने पर हम कार्य करेंगे। डिकोडिंग भी हम साथ में बच्चों को कराएंगे। मुख्य उद्देश्य हमारा डिकोडिंग होगा। तैयारी और सामग्री में क्या है, कागज़ की गेंद, कार्यपुस्तिका, परिवेशी और परिचित जानवरों के नामों का चयन और शिक्षकों के लिए मुख्य बातें यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर है टीचिंग प्लान 20 से 25 मिनट का कैसे हमें कराना है। नीचे हमें लेखन कार्य क्या कराना है, फिर समीक्षा।
अब आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा कालांश है, प्रिंट से परिचय पर हमें कार्य करना है, पठन कौशल विकसित करना है बच्चों में, जिसके लिए हमें ये किताब बिग बुक से पठन कराना है। ये किताब अगर आप इस किताब से नहीं पढ़ना चाहते तो आप पुस्तकालय से भी कोई अच्छी सी किताब चूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो शिक्षण प्रक्रिया दी गई है उसी के अनुसार हम शिक्षण कार्य कर सकते हैं। अब ये सप्ताह 1, यहाँ पर देखिए दिवस 2, ये मंगलवार की कार्य योजना है। फिर से पहला कालांश, यहाँ पर उद्देश्य लिखा हुआ है, कैसे कैसे हमें कार्य करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब चलते हैं हम सीधे कार्य पुस्तिका को थोड़ा सा देख लेते हैं। भाषा की कार्य पुस्तिका के लिए कहा गया है कि आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आपके यहाँ हो उससे भी हम करा सकते हैं, और बच्चों की कॉपी पर भी यह कार्य देकर भी हम कार्य पुस्तिका का कार्य करा सकते हैं, कार्यपत्रक का कार्य करा सकते हैं। दिवस 1 में देखिए यहाँ से स्टार्ट है, सप्ताह 1 दिवस 1। तो पहले हमें उभरती साक्षरता पे कार्य करना है, बिंदुओं को मिलाए, तो ये काम हम कॉपी में दे सकते हैं। चित्र में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, जिसका आर्ट नहीं अच्छा है, पर हम कोशिश कर सकते हैं। फिर पार्ट 2, ये दूसरे दिन हमें ये कराना है, इस पर कार्य कराना है। उसी तरह से ये पूरे सप्ताह के कार्यपत्रक दिए गए हैं। फिर अगले सप्ताह की हमारे पास आ जाएगी फिर हम उस पर कार्य कराएंगे। तो ये हो गया भाषा का। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम गणित देखेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर और कह दूँ कि ये तो मैंने कक्षा 2 का दिया है, पर इसी तरह से कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के सारे जो संदर्शिका है इसी तरह से है, हमें उस पर इसी तरह से कार्य करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।